अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवारा राना। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रवा माली साल 2025-2026 का मालियाती बजट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें दिफाई फोर्सेस के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 220 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। क्या ये इजाफा मुल्क की मुफाद में है? जहाँ पे एक तबका इसको सपोर्ट करता नजर आता है, वहाँ पे एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि फ्रेंडली वार जोन के नतीजे में दोनों ममालिक ने अपने मफादात समेटे। पड़ोसी मुल्क में मोदी सरकार ने अपने इलेक्शन को बचाने के लिए ड्रामा रचाया और पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस ने अपने बजट में इजाफे के लिए ये ड्रामा रचाया। तो जानते हैं आवाम से और उनसे उनकी राय जानते हैं कि क्या ये वाकई पाकिस्तान के हक में बेहतर है या नहीं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो चलते हैं आवाम की जानिब और जानते हैं उनसे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब जी, भाई साहब। सर 2025-2026 मालियाती बजट अनाउंस हो गया है, उसके अंदर पाक फौज की डिफेंस मिनिस्ट्री की जो बजट है उसके अंदर 220 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि क्या ये इजाफा मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है या ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आवाम की आवाज़ बन रहे हैं और आई लाइक इट। एज ए ताजर, मैं अनारकली से हूँ, मैं एज ए ताजर आपसे बात ये करूँगा कि अरबों रुपए का बजट बढ़ा दिया एक अदारे का, अरबों रुपया तनख्वाह बढ़ा दी एक अदारे की। अवाम का क्या बनेगा? अवाम कहाँ खड़ी है? अवाम का पेट काट के, कहने का मकसद यही है कि अवाम का पेट काट के हेल्थ के अंदर से निकाल के बजट जो है वो पाक आर्मी को दे दिया गया। आज तक मैं एज इट हयात हूँ, पता नहीं कब मौत आनी कि नहीं। मुझे ये बताएं, कभी किसी लैंडलॉर्ड ने, स्टॉकिस्ट ने, अमीर आदमी ने 1 रुपये का भी टैक्स दिया है? साबित कर देंगे। लेकिन एफबीआर तो कहता है कि हमने पिछले साल रिकॉर्ड टैक्स जो है वो घटा किया। रिकॉर्ड गरीब आवाम अपना पेट खा रही है। जिसके पास गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ गया और साइकिल वाला पैदल आ गया। ये गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही। मियाँ साहब मेहरबानी करें, आपकी मेहरबानी है, अवाम को दुख ना दे। अवाम बहुत आवाज़दार है। कभी आप अवाम, ये जो टैक्स लगता है हमेशा गरीब अवाम और सफ़ेद पोश आदमी को लगता है। सफ़ेद और पोश आदमी क्या करे? गरीब आदमी मांग के खा लेगा। करोड़पति की जो घर में बैठी चीज़ें वो करोड़ों की हो जाएंगी और टैक्स जो है वो सफ़ेद पोश दे रहा है। सफ़ेद पोश क्या करे? आपसे इल्तिजा है कि आपकी मेहरबानी है, कुछ मेहरबानी करे, इस बजट में नजरसानी करे। स्पीकर की आपने तनख्वाह बढ़ा दी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा जो है वो 21% बढ़ा दिया गया। तो आप एक्शन लें, आपकी मेहरबानी है। ये जो चैनल अदारा आपकी आवाज़ बन रही है, इसको सुने, इसको इग्नोर ना करें। आज मार्केटों में देखें क्या हाल हो गया हमारे बच्चों। सबसे पहले जो अब अनाज को नीचे लाएं, जो गरीब आदमी का आटा चीनी दाल नीचे लाएं, उसके बाद जो पेट्रोल है उसके ऊपर आप कह रहे हैं जी कार्ड हो तो होगा। और भाई सब्जी बेचने वाला, लेबर वाला, वो कहाँ से टैक्स पे करेगा? वो कैसे इनकम टैक्स होगा? जो टैक्स पेड है उनसे टैक्स लें आप, उनसे आप ले नहीं रहे और उनकी हमारी आवाज़ आप सुन नहीं रहे। किससे टैक्स लेंगे आप? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है, जो आपके मिनिस्टर थे वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कह रहे हैं कि हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, महंगाई का जो है वो कम किया। महंगाई को नज़र नहीं आ रही महंगाई कम हुई हुई, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कम किया। भाई मेरे ये मोबाइल, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, व्हाट्सअप चल रहा है, अवाम वोट देती है। अवाम से किस बंदे से पूछा इन्होंने ये बनाते हुए? व्हाट्सअप से कोई मैसेज लें, कोई पैगाम लें अवाम का, हमें सुनाएं कि भाई ये अवाम ने ये फैसला किया। कोई अवाम का फैसला नहीं, ये अदारों के अंदर बैठे हुए, AC के अंदर बैठे हुए, जो इनका दिल करता है वो कर देते हैं। और भाई अवाम ये मर रही है, ये मर रही है, अवाम क्या करें? इनका सर पाड़े, इनको गरबान से पकड़े। मुझे आजकल साबित कर देंगे इन्होंने अवाम से को मशवरा किसी गवर्नमेंट ने भी लिया हो। लेकिन सर हम अवाम ही है जो नुमाइंदे जो हैं पार्लियामेंट में, वो इलेक्शन करवा के अवाम ही है नुमाइंदे भेजती है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज इट इनको, इन अदारों को, इन MP MNO को कुछ थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अवाम से पैकेज लो। अवाम क्या कर रही है? अवाम भूखी मर रही है। इनको नहीं ख्याल आ रहा 13 लाख रुपये उसकी कर दी, 12 लाख उसकी कर दी। और भाई गरीब आदमी की कितनी परसेंटेज बढ़ाई है? 45,000 कर दी, 40,000 वो मिलती है, साबित करें मिले। वो तो गवर्नमेंट लेवल पे चलो कोई थोड़ी सी कोई उनको कोई ऐसी बात आ जाएगी। आम पूछे कितना कमा रहा वो, उनसे पूछें कि दाल क्या भाव है, घी क्या भाव है। या तो ऐसा करें ना, कोई जब बजट बनाए कोई ऐसे जो जैसे ये आप सेलमैन जो
प्राइवेट लोग हैं, इनके लिए भी बजट बनना चाहिए, इनको कोई कार देना चाहिए ताकि ये लोग कोई मार्केट से कोई चीज़ ले सकें। 50 साल 60 साल की उम्र में जनाब जाके इनको पैकेज देना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन सर आपसे है कि मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि जो डिफेंस मिनिस्टर के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 220 अरब का इजाफा कर दिया गया बजट में, क्या आप उसे कबूल करते हैं कि नहीं? भाई मेरे किसी काम का नहीं है, अवाम के किसी काम का नहीं है भाई। बजट डबल ट्रबल कर दें, अवाम के किसी काम नहीं आना। वो अवाम कहाँ खड़ी है? मैं आपकी सवाल का जवाब वही दूंगा, अवाम कहाँ खड़ी है? अवाम मर चुकी है, अवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में, लेकिन उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके डिफेंस मिनिस्टर या आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री को 220 या 720 अरब का इजाफा कर दिया गया है। उनको दाल चाहिए टाइम पे, उनको रोटी चाहिए अपने टाइम पे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी बेटा। रवा माली साल 2025-2026 में डिफेंस मिनिस्ट्री को 220 अरब रुपए का इजाफा करके बजट जो है एलोकेट कर दिया गया है। लोगों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये इजाफा मुल्क की मफाद में है या एक टोपी ड्रामा था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 220 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है डिफेंस बजट के अंदर, क्या समझते हैं आपके, क्या ये इजाफा ठीक है, मुल्क की मफाद में है, या ये ना गेम रचाई गई है, टेबल घुमाई गई है? अच्छा, मेरे ख्याल में इनको चाहिए था गवर्नमेंट को पहले आवाम को सब्सिडी देते जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि महंगाई की वजह से वो ऑलरेडी पिसी हुई है आवाम, तो उसके बाद ये डिफेंस की तरफ जाता है या उनको ज़्यादा कंपनसेट करते हैं। लेकिन सर डिफेंस का जो बजट है वो बाकी डिपार्टमेंट्स में, बाकी सेक्टर से, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उनका पेट काट के जो है वो डिफेंस का बजट बढ़ा के दे दिया गया है। क्या लगता है आपको कि डिफेंस आपका बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका डिफेंस है, आपका मुल्क है, तो बाकी सारे अदारे हैं, लेकिन क्या ये ज्यादती नहीं है बाकी अदारों के साथ? क्या समझते हैं आप? ये मेरे ख्याल में तो ज्यादती है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो बेहतर है। जो अभी हमें हालिया जो वार हुई है, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन चली है, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का अपर हैंड ही रहा है उसमें ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद उसमें आप बाकी सेक्टर को ख़त्म करके या उनको वो कम करके और आप सिर्फ एक जगह पे लगाएं ना, तो मेरे ख्याल सर में। क्या लगता है आपको, एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि ये जो वॉर हुई है ये एक फ्रेंडली वॉर थी, दोनों ममालिक की जानिब से, पड़ोसी मुल्क में मोदी सरकार ने जो है वो अपना इलेक्शन कवर अप करना था, और यहाँ पे जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो आपके डिफेंस फोर्सेस के इदारे हैं, उन्होंने अपना बजट जो है वो बढ़ाना था, पैसे बढ़ाने थे, इस वजह से ये वार जो है ये दोनों मुल्कों के ऊपर इम्पोज की गई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये हुई तो है टेंशन ना, और दोनों साइडों से हुई है। क्या लगता है आपको कि ये जंग वाकई हुई है या ये एक ड्रामा रचाया गया? जंग तो हुई है, अब बाकी जो ऊपर वाले हैं उनके अपने मफादात होते हैं इसके पीछे, तो वो दोनों साइडों पे हैं, तो वो उनको ही पता है जो मफादात हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि जंग हो गई, आपने जंग जीत भी ली, वो कहते हैं हमने जीती, ये कहते हैं हमने जीती, क्या लगता है आपको? जंग जीती नहीं गई किसी भी साइड से, सीज फायर हुआ है, दोनों ममालिक बिल्कुल आपस में मतलब उन्होंने करके, और मतलब जंग कहीं से कोई भी नहीं जीता जंग ना कोई नोटिफिकेशन आपने देखा होगा ऑफिशियली दोनों तरफ से कोई आया कि भाई हम जंग जीत गए या वो जंग जीत गए, तो ऐसा तो कोई जंग जीतने का। क्या लगता है आपको कि ये जो सारा खेल रचाया गया था ये वाकई कोई खेल था या वाकई सही मानी में जंग हुई है, या ये दोनों ममालिक ने अपने जो है वो मफादात हासिल करने के लिए एक अवाम को जो है वो घुमाया? मेरे ख्याल से तो ये मतलब टेबल ही उन्होंने घुमाई है, जैसे आपने बात की पहले, ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई उन्होंने रात को, ऐसा नहीं हो सकता कि यार अब हमारा इतना डिफेंस का बजट है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रात की तरीके में अगर उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान को पता नहीं चला होगा। आप देखें बॉर्डर से कितनी दूर से उन्होंने हमला किया, और उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, तो एयर स्ट्राइक में तो ये है कि पता चल जाता है कि जब आपके, यानी वो कहते हैं बॉर्डर से किया, बॉर्डर से भी मिसाइल करके आप अपने डिफेंस सिस्टम से उसको रोक सकते हैं, तो ऐसा नहीं मुझे लगता, ये एक टेबल ही घुमाई है उन्होंने बस। सर ये एक टेबल घुमाई गई है, अवाम को टोपी पहनाई गई है कि सिर्फ अपने मफादात हासिल करने के लिए पड़ोसी मुल्क ने, मोदी सरकार जो है उसने अपने इलेक्शन को कवर करने के लिए, और शायद पाकिस्तान फोर्सेस ने अपना बजट बढ़ाने के लिए जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी, बाकी सेक्टर्स का पेट काट के जो है वो बजट जो है वो डिफेंस को दिया गया है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये अवाम की राय है, हमारा मकसद आप तक आपकी अवाम की राय पहुँचाना है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर रवा साल 2025-2026 का मालियाती बजट अनाउंस कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 220 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया बजट में। क्या लगता है आपको कि ये इजाफा मुल्की मफाद में है या इसके बरखिलाफ है? नहीं, असल जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनको दिया गया, मगर लोगों को क्या दे रहे हैं? ये बजट तो बिल्कुल लोगों के अपोजिट जा रहा है। जो टैक्सेस हमसे लिए हैं, ये तो जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये तो चोर गवर्नमेंट है, यही खाती है, सारा कुछ खा जाती है।
आम बंदे को ये टैक्स वगैरह जो हम पे लगाए गए हैं, अब सोलर एक आदमी की पहुंच में नहीं रहा। वो जो पहले हम लगाते थे सोलर, एक बंदा 2-4 प्लेटें लगा के अपने घर के सोर्सेज चला रहा था, बिजली से निजात था। मगर इनको पता है कि हमारी अपनी कंपनियां जो बिजली जो बनाती हैं उनको नुकसान हो रहा है, इस वजह से ये टैक्सेस लगा के लोगों के जो इन्होंने पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। सर ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि सोलर इंडस्ट्री के ऊपर 18 से 21% टैक्स लगाकर उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। पाकिस्तान जो पहला मुल्क बनने जा रहा था, जो ऑटोमेटिकली ग्रीन एनर्जी पे जो है कन्वर्ट होने जा रहा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा ये डज लगाया। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रही है? क्योंकि आपका जो वफाकी वजीर है, जो डिफेंस जो आपके वजीर ख़जाना है, वो कह रहे हैं कि हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, इसमें अवाम को फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी। लेकिन हकीकत में नाम है महंगाई कम होती नज़र आती है, अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। ये अवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया उन्होंने, इस वजह से डाला। देखें अपनी तरह है तो 600% बढ़ा दी उन्होंने, और एक आदमी को दिया है, पेंशनर को क्या दिया है 7%, और एक आदमी जो रेगुलर जॉब कर रहा है उसको दिया 10%, और खुद खा रही हैं ये चोर हैं। हमें तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे तो अगर कहने को इनको 10 रुपये दे, मैं उसको गटर में फेंक दूंगा, मगर इनको नहीं दूंगा क्योंकि इस काबिल नहीं इनको दिया जाए। तो ये मुल्क के ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाती हैं ये, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में इतना बुरा बजट है जिसका हिसाब को नहीं। अभी तो ये महंगाई का बम फटना है, जो अभी फटा नहीं है, ठीक है। अभी फटना शो हो रहा है कि हाँ ये क्या है, किस तरह से चल रहा है सिस्टम। सर हमने हर टॉपिक पे बात कर ली, पर मेरा लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के दिफा को 220 अरब रुपया जो हेल्थ से, एजुकेशन से और डिफरेंट सेक्टर से निकाल के उनका पेड काट के जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को जो बजट एलोकेट किया है, आपके ख्याल में कि क्या ये जायज़ है कि आप बाकी चीज़ों से निकाल के उधर जाएँ? ये कोई जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। इस वजह से नाजायज़ है कि देखें ये जो दूसरे महकमे हैं जिनमें लोग काम करते हैं उनका पेड़ क्यों काटा जाए, क्योंकि पहले इनको तो कम बजट मिलता है। इनको आप देखें कि 90% बजट ये लेते हैं, 10% आवाम पे लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम वार जोन में रहते हैं तो हमें जितना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वार है उसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो भी अपनी एक जानिब पे बहाकपा जानिब है कि उनको पैसे दरकार हैं। भाई आपकी बात ठीक है, उनको चाहिए। और पाकिस्तान खुद ये अब देखें, हम एटमी ताकत हैं, हम अपना भी मामला सीधे नहीं कर सके अभी तक। उसके बाद ये कि हम अपना असला अपना बना रहे हैं, बाहर फरोख्त कर रहे हैं, और हम कर्ज़ई हैं। अब जब हम कर्ज़ा लेते हैं और कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें कर्ज़ा मिल गया है, ये कौन सा असूल है कि हम आप कर्ज़ा लेके अपने लोगों पे हम खुद खा जाते हैं और हम लोगों पे इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जून का महीना है, धड़ाधड़ काम हो रहे हैं, ये वो क्यों, ये खुद खाने के चक्कर में है। अगर हमें बजट जो है उसमें हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फिर खाने का मौका मिलेगा। ये तो मेरी समझ में तो नहीं आता। ये पाकिस्तान के कोई भी सियासतदान है पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं है, ये बस खाने के लिए आते हैं। और गरीब आदमी कोई भी आगे नहीं आने देते किसी को भी, और ना आ सकता गरीब आदमी। ये अगर करोड़ों लगाते हैं और अरबों रुपये कमाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।